आज भगवानों को बांट दिया है। भाई इस देश में कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है। मैं आपसे बार बार आपसे इरिटेट करूं, मैं पूछूं भाई आपके पापा का नाम क्या है, अगले दिन फिर पूछो आपके पापा का नाम क्या है, फिर पूछो अगले दिन आपके पापा का नाम क्या है, आप गाली देने लग जाओगे मुझे। यही ये टॉर्चर कर रहे हैं हमें बार बार। राम बोलो, राम बोलो, राम बोलो। नहीं बोलेंगे राम, हम तो कृष्ण बोलेंगे। क्या कुछ गुनाह है इसमें? नहीं तो क्यों बोल रहे हैं? राम राम के बाद राम नाम सत्य भी कितना बुरा होता है। वो हमारा राम नाम सत्य करना चाहते हैं साहब, ये राम राम बुलवा के। किसानों के पक्ष में बयान देता है तो पता है ये क्या कहते हैं कि इन्हें पैसे मिलते हैं, इन्हें पैसे मिलते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा, हम रिहाना को क्या दे सकते हैं? रिहाना की इतनी कमाई है कि उसके फॉलोअर भी मोदी से ज्यादा है, और उसने कोरोना में इतना खर्चा किया है कि कंगना तो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं समेट पाएगी, इतना कमा नहीं पाएगी जितना उसने खर्चा कर दिया है। तो क्या हम सेलिब्रिटियों को भी पैसे दे रहे हैं? मतलब ये स्तर गिर गया है मोदी सरकार का। मैं इसलिए कह रहा हूँ गलत को रोकना होगा, लोकतंत्र की आवाज को मजबूत करना होगा। हमारा विश्व लोकतंत्र के कारण जाना जाता है। ये गांधी का देश है, ये भगत सिंह का देश है। यहाँ पर आंदोलन करना सबका अधिकार है। चाहे देखिए ये क्या चाहते हैं, पहले गांधी चाहते हैं हम गांधी बने, और जब हमें भगत सिंह दिखने लगता है तो इनको नानी दादी याद आने लगती है। तो तय करना है हम भगत सिंह बने या गांधी बने। 20 तारीख को ट्रैक्टर परेड हुई थी दिल्ली में। उसके बाद से जो दिल्ली पुलिस है पूरी एक्शन में आ गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है, किसानों को अरेस्ट किया जा रहा है। 2 लाख के जो इनाम घोषित कर दिए गए हैं, ये तो गिरफ्तार कर लिया है आज। ये तो अच्छी बात है। उनके आदमी को उन्होंने गिरफ्तारी में बड़ी देर कर दी, जल्दी कर लेना था। अच्छी बात है, होना चाहिए ना। जो गलत करेगा उसकी जांच होनी चाहिए, और ये जांच में जो दोषी पाया जाए उसको सजा मिलनी चाहिए। हम तो इसके साथ हैं सरकार के इस मामले में। आप कहते हैं तीनों कानून काले हैं, क्या है इसमें काला? देखिए काला, इसमें काला ही काला है, क्योंकि जिस मन से लाए हैं वो भी काला है। और अब इसमें काला क्या है वो बता दूं। सन 1955 में कानून जमाखोरी के खिलाफ बना था। जमाखोरी मतलब काला बाजारी, और काला बाजारी को आज खुली छूट दे दी है मोदी जी ने, तो ये कानून काला ही तो हो गया। फिर दूसरी बात, जिस तरीके से इसको लाए हैं वो गैर संवैधानिक है। ये कानून विधानसभा में जाना था, ना कि लोकसभा में आना था। विधानसभा में विधेयक लाकर और वहां पर पास होता तब कानून बनता, जिसकी पावर सीएम के हाथ में होती, जिसकी पावर सीधे पीएम ने अपने हाथ में ली है, जो कि गलत है, गैर संवैधानिक। इसलिए ये कानून काला है, इसको तो तुरंत रद्द होना चाहिए। अभी नहीं होती जमाखोरी? जमाखोरी होती है तो उस पर कार्रवाई भी तो होती है। जमाखोरी होती है तो महंगाई भी तो बढ़ती है। तो इस महंगाई की गर्त में कौन जाएगा? आम आदमी। तभी तो मैंने कहा है आम आदमी को अपनी रोटी बचानी है और किसान को अपनी खेती बचानी है, और इन लोगों से अब आपको अपनी बेटी भी बचानी है, बेटी भी बचानी है। लेकिन ऐसा ही विरोध तो हरित क्रांति का भी हुआ था ना। देखिए साहब, हरित क्रांति को समझने की जरूरत है। हरित क्रांति में अनाज की पैदावार को बम्पर किया गया था। यह बम्पर पैदावार को बांधने का प्रयास किया जा रहा है, जहां पर वो एक कुछ विशेष पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी। जैसे आज नेट बंद कर दिया, कल को ये लोग अनाज भी बंद कर देंगे अगर इनके हाथ में अनाज पहुंच जाएगा तो। हमें ये डर है। और आप देखिए इस कानून में काला क्या है, और बता दूं, इस कानून में हाई कोर्ट न जाने देने का मंसूबा क्या है इनका। इसमें काला क्या है, जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आप अपनी जमीन के मालिक नहीं रहेंगे, आप जमीन नहीं बेच पाएगा किसान अपनी, ये लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में। और आप 25 साल की गारंटी दे रहे हैं। 25 साल की गारंटी किन्हें दे रहे हैं? उनको, पूंजीपतियों को। और किसान को तो एमएसपी की गारंटी भी नहीं दे रहे हैं। अब एमएसपी पे कहते हैं कि साहब एमएसपी खत्म नहीं होगी। कैसे खत्म नहीं होगी? गैस की टंकी पर सब्सिडी की गारंटी थी, सब्सिडी मिलना थी, लेकिन आज वो सब्सिडी जो गारंटी में थी वो भी तो बंद कर दी। बंद की कि नहीं की गैस की सब्सिडी? ये देखो आप, तो एमएसपी तो अभी गारंटी में भी नहीं है, तो एमएसपी पर हम कैसे भरोसा कर लें? इसलिए बार बार कहना है साहब, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, देखिए किसान एमआरपी पर खरीदता है सारे प्रोडक्ट, पर अपनी फसल का दाम वो एमएसपी पर चाहता है। दूध के क्षेत्र में तो अपनाया ना आप लोगों ने इस चीज को। आज भी आप देख लीजिए ना, वो किसान तो फैट के हिसाब से दे रहा है ना प्राइवेट कंपनियों को। किसान का उसमें क्या सुधार हुआ? किसान आज अभी भी 30 रुपए 25 रुपए लीटर दूध दे के आ रहा है प्राइवेट कंपनियों को, और 50 रुपए लीटर बेच रही है। यही तो हम देख रहे हैं कि आज हमारा अनाज 1600 और 1800 रुपए क्विंटल में गेहूं जाएगा, और फिर वो आम आदमी को 50 रुपए क्विंटल में मिलेगा। तो ये आम आदमी को समझना होगा, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 है, ये आम जनता को प्रभावित करने वाला है। इसमें आम जन को आना पड़ेगा, इसलिए जन जन की क्रांति है। और मोदी जी से कहूंगा ना, देखिए आंदोलन जीवी हमें कहने से पहले आपको सोचना होगा। आंदोलन भगत सिंह ने भी किए थे, आंदोलन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी किए थे।
अगर आप उनको गाली दे रहे हैं तो आप कैसी देशभक्ति दिखा रहे हैं देश में। आंदोलनों से देश को आज़ादी मिली थी, आंदोलन होने से महंगाई रुकती थी। आज आपके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं कर रहा, इसलिए तो आपने महंगाई को चरम स्तर पर ले गए हैं। आज पेट्रोल 100 के पार डाल दिया है आपने, खाने वाला तेल क्या कहते हैं 150 के पार डाल दिया है। महंगाई के स्तर बढ़ गए हैं, आमदनी बची नहीं है। आज देखिए ना, आज सोशल मीडिया को क्यों आना पड़ा? एक मिनट, सोशल मीडिया को इसलिए आना पड़ा क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया अपना काम सही से नहीं कर रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया मोदी की गोद में जाके बैठ गई। अगर वो सच्ची खबरें दिखा रही होती तो आज आप लोगों को नहीं आना पड़ता, और आप भी सच की आवाज दिखा रहे हैं। देख लेना कहीं आप पे मुकदमे ना हो जाएं, क्योंकि लगातार मुकदमे चल रहे हैं इस वक्त। लेकिन प्रधानमंत्री ने आंदोलन जीवी जो कहा कि कुछ लोग हैं कि हर आंदोलन में पहुंच जाते हैं, चाहे स्टूडेंट का हो, चाहे किसानों का हो, चाहे किसी का भी हो, वो कुछ लोग हर आंदोलन में पहुंच जाते हैं, इसलिए आंदोलन जीवी हो गए वो। देखिए, जब हवन होता है तो पंडा पुजारी पहुंचते हैं आंदोलन को सफल कराने के लिए। तो ऐसे पंडा पुजारी होते हैं जो इन आंदोलनों को सफल करवाने भी आते हैं। तो क्या बुराई है? ये तो हमारा देश है, कृषि और ऋषि का देश है। ये तो यहाँ तो ऋषि आएंगे और आंदोलन करता वो ऋषि हैं, आंदोलन जीवी। क्या मोदी जी आंदोलन जीवी नहीं थे जब FDI का विरोध करते थे? क्या मोदी जी तब आंदोलन जीवी नहीं थे जब महंगाई का विरोध करते थे? आज कहाँ गए? हम पूछे, सबसे बड़े आंदोलन जीवी तो RSS वाले हैं, जिन्होंने हर आंदोलनों में अप्रत्यक्ष रूप से साथ दिया है। तो क्या मोदी जी उन्हें पकड़वाना चाहते हैं? उन्हें सजा देंगे अपने RSS वालों को? किस पर टिप्पणी कर रहे हैं पहले ये देखें। आप क्रांतिकारियों पर टिप्पणी कर रहे हो भाई, बार बार क्रांतिकारियों पर टिप्पणी कर रहे हो। तब मैं कहूंगा कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। अब ये दरिया तैर के पार होगा अगर मोदी कानून वापस नहीं लेंगे तो। लेकिन कल एक बात और कही उन्होंने राज्यसभा में कि छोटे किसानों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। बिल्कुल रखिए ना। किया जा सकता है। अरे साहब, मैं तो कहता हूं समाजवादी वतन लाइए ना, जहां पर हर व्यक्ति को पूंजी पर समान अधिकार प्राप्त हो जाए। मात्र 2% लोगों के हाथ में 98% प्रॉपर्टी क्यों दे रहे हैं? यही तो क्रांतिकारी चाहते थे, समाजवादी वतन बनाना। आप तो पूंजीवाद की ओर चल पड़े हो। ये पूंजीवादी व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते थे क्रांतिकारी। आप कहां जा रहे हैं पहले ये देखिए। आप देश का पूरा पैसा 2 आदमियों के हाथ में देने जा रहे हैं, और हमें पता है वर्ल्ड बैंक से आपने जो कर्जा लिया उसका आपके ऊपर दबाव है। उस दबाव को कहिए खुले मन से आके कि मुझे कर्जा पटाना है वर्ल्ड बैंक का। तो आप बेचिए उन भाजपा के कार्यालयों को जिन्होंने आपने 5 स्टार होटल जैसा बना रखा है। आप पूंजीपतियों का जो कर्जा माफ किया है आप उसे खत्म कीजिए, उनसे कर्जा वापसी लीजिए, फिर देखिए हमारे देश की GDP सुधर जाएगी। अब ये किसानों पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? लेकिन सर, पब्लिक सेक्टर तो घाटे में जा रहा है ना, ये तो सरकार की मजबूरी है। तो घाटे में कौन लेके आया? अगर पब्लिक सेक्टर घाटे में जा रहा है तो सरकार घाटे में जा रही है, और सरकार घाटे में जा रही है मतलब सरकार कमजोर है। तो मोदी जी कहें मैं कमजोर हूं, फिर क्यों कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना है? फिर क्यों कह रहे हैं? ये तो आप भी जानते हैं ना, सरकारी कर्मचारी काम करके नहीं देता। नहीं, क्या प्रधानमंत्री पद की यह योग्यता नापी गई है? क्या 56 इंच का सीना होना जरूरी है क्या? तो निजीकरण तो अभी मोदी सरकार में तो नहीं, वही निजीकरण तो पहले से चला। तो भाई मैं ये कब कह रहा हूं कि पहले नहीं होता था? अगर पहले गलत होता तो क्या आज उससे ज्यादा गलत होगा? हम ये कहें कि अगर फलानी सरकार ने आपको 2 चांटे मारे तो आप क्या कहोगे? हम 4 मारेंगे। तब तो आप रोए नहीं 2 चांटे में। ये तरीका सही है क्या? हाँ, मोदी अब हमसे अभी देखिए, कोई आज भगवानों को बांट दिया है भाई। इस देश में कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है। मैं आपसे बार बार आपसे इरिटेट करूं, मैं पूछूं भाई आपके पापा का नाम क्या है? अगले दिन फिर पूछो आपके पापा का नाम क्या है, फिर पूछो अगले दिन आपसे पापा का नाम क्या है। आप गाली देने लग जाओगे मुझे। ये टॉर्चर कर रहे हैं हमें बार बार। राम बोलो, राम बोलो, राम बोलो। नहीं बोलेंगे राम, हम तो कृष्ण बोलेंगे। क्या कुछ गुनाह है इसमें? नहीं, बोल तो रहे हो राम आप। नहीं तो क्यों बोल रहे हैं? राम राम के बाद राम राम सत्य भी कितना बुरा होता है। वो हमारा राम नाम सत्य करना चाहते हैं साहब, ये राम राम बुलवा के। सरकार तो वही कर रही है ना जो जनता चाह रही है, ये तो सच्चाई है। कहाँ कर रही है? अरे भाई, मन की आवाज और मन की बातें मत करो। ये मन की बातें बार बार कहता हूँ, लुगाई से की जाती है, लुगाई से करो। हम देश की जनता आपकी लुगाई नहीं है। मेरी बात समझो, ये जन की आवाज है, जन की आवाज को समझो आप। हम जनता हैं, हमारी आवाज समझो। हम पिछले 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं यार। यहाँ पर बूढ़े रो रहे हैं बर्तन मांजते वक्त, यहाँ पर माताएं रो रही हैं सब्जी काटते वक्त, परसते वक्त बच्चा रो रहा है। इससे बड़ी देशभक्ति कहाँ देखोगे आंदोलन में? अरे ये भारत आप कभी नहीं बना पाओगे जो भारत आज इस आंदोलन ने देखा है। ऐसे भारत की तस्वीर अगर पूरे देश में छा जाएगी, मेरे देश में अमन और चैन आ जाएगा। पंडित जी, जो कलाकार है रिहाना, वो ट्वीट करती हैं, तो जो बाहर के कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि इससे देश की बदनामी है। खलीफा करती है ट्वीट जी। लेकिन जब
आपस में कांड होता है जब उनको इज्जत नहीं दिखाई देती देश की। मैं इस विषय पे थोड़ा सा क्या है अलग तरीके से अपनी बात रखना चाहूंगा। देखो ये लोग अगर क्या कहते हैं, कोई किसानों के पक्ष में बयान देता है तो पता है ये क्या कहते हैं कि इन्हें पैसे मिलते हैं, इन्हें पैसे मिलते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा, हम रिहाना को क्या दे सकते हैं? रिहाना की इतनी कमाई है कि उसके फॉलोअर भी मोदी से ज्यादा हैं, और उसने कोरोना में इतना खर्चा किया है कि कंगना तो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं समेट पाएगी, इतना कमा नहीं पाएगी जितना उसने खर्चा कर दिया है। तो क्या हम इन सेलिब्रिटियों को भी पैसे दे रहे हैं? मतलब ये स्तर गिर गया है मोदी सरकार का। मैं इसीलिए कह रहा हूं, गलत को रोकना होगा, लोकतंत्र की आवाज को मजबूत करना होगा। हमारा विश्व लोकतंत्र के कारण जाना जाता है। ये गांधी का देश है, ये भगत सिंह का देश है। यहाँ पर आंदोलन करना सबका अधिकार है। चाहे देखिए ये क्या चाहते हैं, पहले गांधी चाहते हैं हम गांधी बने, और जब हमें भगत सिंह दिखने लगता है तो इनको नानी दादी याद आने लगती हैं। तो तय कर लें हम भगत सिंह बने या गांधी बने, ये इन्हें तय करना होगा। एक आखिरी नारा लगा दूं? चलो भाई, एक आखिरी नारा लगा देते हैं हम कि दर्द कहां तक पाला जाए और युद्ध कहां तक टाला जाए। आप है क्रांतिकारियों के वंशज, अब फेंको इंकलाब का भाला जहां तक जाए, जहां तक जाए। जय हिंद, जय भारत।